साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाने वाले हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने, विश्व गुरु कबीर साहब ने इस संसार से मुक्ति के लिए जो संसार में लोगों को ज्ञान दिया है, समस्त धर्म के लोगों को, यानी संसार में हर मनुष्य प्राणी का एक विशेष उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर मनुष्य भक्ति करता है। तो भक्ति के मार्ग में साथियों सकल संसार जगत में लोगों ने सबको भटकाया है। हर धर्म के लोग इस मामले में भटक रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, सत्य धर्म के सिवाय। क्योंकि सत्य धर्म को तो कोई जानता ही नहीं है। और सत्य धर्म मनुष्य का जो है, अगर सत्य धर्म में मनुष्य रहता है, सत्य धर्म का पालन करता है, तो मनुष्य मुक्ति का भेद पाता है, तो मनुष्य की मुक्ति होती है। तभी मनुष्य को उस पार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर खुदा की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से समस्त संसार को अपने ज्ञान से, यानी ऐसी शिक्षा दी है कि सारा संसार जाग जाए, भ्रमित ना हो। तो चलिए जानते हैं सदगुरु अपने वाणी में क्या कहना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान रे, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान रे। यहाँ पर साहब ने कहा मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान रे। मन शब्द से साहब ने सकल जगत संसार के लोगों को कह दिया, और नेकी का मतलब कह दिया अच्छाई करो। 2 दिन का मेहमान का मतलब कह दिया कि इस संसार में 2 दिन के लिए आए हो, यानी जितने दिन की आपकी जिंदगी होती है ये 2 दिन के समान ही होती है। साथियों, कब किसकी मृत्यु हो जाए और कब क्या हो जाए इसका किसी को भी पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इस प्रकार से माया जाल में जो है तो जीव जो है फंसा हुआ है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि नेकी के मार्ग में जब आप चलते हैं, अच्छाई के मार्ग में जब आप चलते हैं, तब आपके साथ अच्छा होता है ना। लेकिन इस रहस्य को सब कोई जगत में नहीं जानता है। लोभ लालच के वशीभूत होकर नाना प्रकार के ऐसे अनर्गल कर्म कांड कर बैठते हैं जिससे स्वयं को भी पीड़ा होती है और सामने वाले को भी पीड़ा होती है। तो साहब का उपदेश कैसा है कि सबके साथ मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान रे। अर्थात इस संसार में 2 दिन के लिए आता है मनुष्य। 2 दिन का मतलब यही है दिन रात, है ना। तो ये दिन और रात के अंतर्गत ही संसार में जितने लोग रहते हैं सब 2 दिन के ही अंतर्गत अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और एक दिन इस शरीर को छोड़ देते हैं, दूसरे जीवन में दूसरे शरीर में चले जाते हैं। शरीर कोई भी प्राप्त कर ले, कोई भी शरीर आप प्राप्त कर लेते हैं, मरने के बाद दूसरी योनि प्राप्त करते हैं, तो भी आपके पास वो जिंदगी भी 2 दिन की होती है, एक रात एक दिन। इसी प्रकार से आपको समझना साहब कबीर यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं सकल संसार को। चलिए आगे चलते हैं वाणी में। जोरू लड़े का कुटुम कबीला, जोरू लड़े का कुटुम कबीला, आगे सदगुरु की वाणी कहती है, जोरू लड़का कुटुम कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला, अंत काल उठे चला केला, तज माया मंडान रे, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान रे। किस प्रकार से यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं, जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला, ठीक है। और अंत काल उठ चले अकेला, तज माया मंडान री, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान रे।
साहब ने यहाँ पर अपने शब्दों में बयान किया, जोरू का मतलब साथियों होता है जीवन साथी, जैसा पति और पत्नी। ठीक है, लड़के बच्चे और तो कुटुंब कबीला तो आप जानते ही हैं। तो साहब ने कहा है ये 2 दिन का ही मेला है, मतलब ये मेला लगा हुआ है जिस मेले में आप घूमने के लिए आए हैं, है ना। तो इस मेले में आपको क्या क्या खरीदना है, कहाँ क्या क्या लेना है, आपकी जरूरतें जो है इस मेले में आप कुछ लेने आए हैं साथियों। ये देश आपका नहीं है, ये धरती जो है, ये पृथ्वी जो है, ये आपका देश नहीं है, ये आत्मा का देश नहीं है। लेकिन क्या करें, आत्माएं उलझी हुई हैं जड़ प्रकृति में, है ना। इस प्रकार से प्रकृति में उलझी हुई समस्त आत्माएं स्वयं को भूल चुकी हैं, परमात्मा को भूल चुकी हैं, जानती नहीं है। इसलिए नाना प्रकार के धर्मों में नाना प्रकार की बातें चलती रहती हैं, और वैसी बातें मनुष्य परमात्मा को तो जानता नहीं, परमात्मा को तो मनुष्य ने देखा नहीं, समझता नहीं। तो बस जैसा जी में आता है वो व्यक्ति वैसा ही सोच लेता है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि देखो, इस संसार में 2 दिन के लिए आए हो, और ये सब तुम्हें 2 दिन के लिए प्राप्त होता है ना। इस संसार में यहाँ मान लो कोई भी आदमी बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, तो वो भी 2 दिन के लिए है ना। ये शरीर छूटा, हिंदू मुस्लिम का तथ्य खत्म हो जाता है। ये सब यहाँ आके बोल देते हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई, हम हिंदू, है ना। नाना प्रकार के धर्म, जितने धर्म पाए जाते हैं सिवाय सत्य धर्म के छोड़ के, क्योंकि सत्य धर्म जो है तो बता दिया गया आपको कि सत्य धर्म मनुष्य का एक स्वयं का धर्म है। उस धर्म को ना जानने के कारण संसार अलग बिलग इतर पितर की बातें करता है, और सबसे बड़ी बात की परमात्मा को नहीं जानते हैं। बस किताबें बतलाती हैं परमात्मा ऐसा करने में मिलेगा, वैसा करने में मिलेगा। सो आप लोगों को भ्रमित किया गया है, सदगुरु कबीर साहब ने भ्रमित नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं परमात्मा से मिलना, तो आज से आपको कर्तव्य करना शुरू कर देना, परमात्मा आपको मिल सकता है। ठीक है, तो परमात्मा को मिलाने वाला गुरु होता है साथियों। तो चलिए यहाँ पर आगे जानते हैं। साहब की वाणी ने बोला, जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तनमन का मेला, अंत काल उठ चले अकेला तज माया मंडान रे। अर्थात संसार में आप आए हैं जिस धन दौलत के गर्भ घमंड में, यानी आदमी अनर्गल ऐसे 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 काम कर जाते हैं, पैसे उल्टे सीधे दिमाग में प्रश्न खड़े करते हैं और उल्टे सीधे काम करवाते हैं। जिसके पास ज्यादा धन दौलत होता है ना, तो उसका दिमाग उल्टा ही चलता है, और जिसके पास कम होता है वो तो ज्यादा धन कमाने के उसमें लालच में पड़ा रहता है। तो बस ऐसी कुछ बात है, जिसके पास ज्यादा होता है उसकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिसके पास कम होता है उसकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप समझ के चलेंगे, अगर आप अपने जीवन को समझ के चलेंगे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, सदगुरु कबीर साहब जिस प्रकार समझाना चाहते हैं, जिस प्रकार से आपका जीवन का उद्देश्य है, अगर आपको ये पता चल जाए तो आपके अंदर से, मतलब अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, मैं इतने प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास 10 कार है, मेरे पास फैक्ट्री है। तो साहिब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, समझा रहे हैं कि अंतकाल उठ चले अकेला तज माया मंडान रहे। अर्थात ये माया रूपी जिस मड़वे के नीचे आप बैठे हुए हो, माया रूपी मड़वे के छाये में, जैसे शादी होती है तो मड़वा नहीं होता है, उस मड़वे के नीचे शादी होती है, मंडप। तो इसी प्रकार ये पूरा मंडप जो ब्रह्मांड बना हुआ है, ये सब माया का विकार है, समझ गए। माया का चरित्र है, माया का स्वरूप है, जिस स्वरूप को देखकर मनुष्य जीव, जो अज्ञानी जीव है, जो अपने आत्मज्ञान को नहीं जानता है, ऐसे मनुष्य लोग, ऐसे सभी भक्त समाज लोग संसार के इस माया में ही विलीन रहते हैं, माया में ही खोए हुए रहते हैं, माया की सुंदरता में, माया की कला में, माया की शक्ति से, है ना, प्रभावित होकर जीव डरा हुआ है। तो सदगुरु कबीर साहब आपको आजाद करना चाहते हैं, भ्रम से आजाद करना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों को धर्म गुरुओं ने किताबों में बांध रखा है, इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने आपको समस्त धर्म गुरुओं से आजाद करने के लिए अपना ज्ञान दिया है। जिस शीतल ज्ञान, विनम्र ज्ञान, यानी कि निर्मल ज्ञान को प्राप्त करके आप अपने जीवन को सदा सुखमय बना सकते हैं, सदा सुखमय बना सकते हैं। साथियों, मन है, मन को संतुष्टि नहीं होती है तो बड़ी तकलीफ होती है। मन को अगर संतुष्टि होती है ना, तो पेट में खाना ना हो फिर भी सुख होता है। लेकिन मन में संतुष्टि ना हो, मन को संतुष्ट नहीं हुआ है, तो तुम कितना भी अच्छा खा लो और कितनी भी अपार दौलत में तुम रहते हो, कितनी भी अपार दौलत तुम्हारे पास है, लेकिन तुम खुश नहीं रह सकते हो। तो मन को शांति देने के लिए, मन को सही ज्ञान देने के लिए, मन का घमंड तोड़ने के लिए साहब ने पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप का ज्ञान करवाया है कि देख,
अभी मन में ही लोग समझते हैं मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। मैं पहले जानो तुम ना तो हिंदू थे ना मुस्लिम थे, संसार में आके लोगों ने तुम्हें बना दिया और लड़ाते हैं, झगड़ाते हैं और ना समझ लोग लड़ने झगड़ने भी लगते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब का ऐसा ज्ञान नहीं है साथियों। सदगुरु कबीर साहब का तो सारे जगत को एक ही नजरों में, एक ही निगाहों से देखने का है। सदगुरु कबीर साहब ने समस्त मनुष्य समाज को एक निगाह से देखा है, एक दृष्टि से देखा है। किसी को अलग विलग, नीच ऊंच ऐसा कुछ नहीं बताया। तो इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि अगर आप भूल गए हो और माया में फंसे हुए हो और माया से छूटना चाहते हो, ईश्वर को पाना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, अपने जीवन को उद्धार करवाना चाहते हो, तो बहुत खुशी की बात है, आपको परमात्मा को जानना चाहिए, है ना। तो सदगुरु कबीर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट सही मार्ग दिया है जो सत्य धर्म में लागू है। ठीक है, सत्य धर्म में आप चलते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति होती है और इस जीवन को पाने का मकसद ही है ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब आगे वाणी में क्या कहते हैं। आगे साहब की वाणी कहती है, कहां से आया कहां जाएगा, कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे मन कहां समाएगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान रे, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान रे, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान रे। साहब ने यहाँ पर कहा कहां से आया। साथियों, इस संसार में मनुष्य आने के बाद में नाना प्रकार की बातें करता है, नाना प्रकार की विचित्र कला प्रकट करता है, विचित्र कलाओं से युक्त होता है। मनुष्य के अंदर कितनी कला होती है। आजकल मनुष्य कला, अपनी कला दिखाकर धन दौलत हासिल करता है और बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। ऐसे काम जो काम आप शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे काम लोग करते हैं अपने उनके खुद के हुनर से, ऐसा काम वो कर जाते हैं। तो ऐसी कुछ विशेषताएं हैं साइंटिस्ट लोगों में जो कि खोज करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, यहीं की चीजें यहीं पर प्राप्त कर लेते हैं। तो उन्हें लगता है कि आत्मा परमात्मा नहीं होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा को खोज पाना नामुमकिन है। क्योंकि यहाँ पर वाणी में साहब ने बतलाया, गुरु बिन तुझको कौन कहेगा, मतलब आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान। इस संसार में साथियों आत्मा का जो स्वरूप है, आपका जो असली चेहरा है, असली स्वरूप है, उस असली स्वरूप को आप नहीं जानते हो, इसलिए आपको ऐसा लगता मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं फलाना, मैं ढिंगा। लेकिन अगर आप असली स्वरूप को अपने जान लेते, असली कर्तव्यों को अपने जान लेते, तो तुम ये भूल जाते कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, नाना प्रकार की धर्म के बारे में तो आप चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि आप तो वो थे ही नहीं। ये तो आपको बना दिया गया है, लोगों ने यहाँ बना दिया है। जो जहाँ तुम अपने उद्देश्य को पूरा करने आए हो, यहाँ पर केवल आपका कर्तव्य ही आपके साथ है, आपका कर्म ही श्रेष्ठ है। इस संसार में आपका कोई श्रेष्ठ ऐसा नहीं है। माता पिता का धर्म है पुत्र का पालन पोषण करना, ना। एक पति का धर्म है पत्नी का ख्याल रखना, उसकी हिफाजत करना, समझ गए। एक पुत्र का धर्म है कि अपने पिता माता की सेवा करना। इस प्रकार से इस संसार में सत्य धर्म के अंतर्गत चलने वाला मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। सत्य धर्म को खंडित करके और मतलब इस संसार से मुक्त होने के लिए अगर कोई सोचे तो किसी के बस की बात नहीं है। केवल मन में शांति मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। साहब ने क्या बोला, आपको पता है ये मन कैसा है, ये मन कौन है, आपको पता है, किसी ने नहीं बताया हो। ये मन ही जगत का कारण है, जगत का कारण मन है। मन के ऊपर शक्ति है माया, ध्यान रखना। तो मन जो है उसके बारे में आप नहीं जानते, तो इसीलिए साहब कह रहे हैं मन तन छूटे मन कहाँ समाएगा। इस तन से जब मन छूटेगा, यानी आत्मा जब इस शरीर से छूटेगी,
तो आत्मा कहाँ जाएगी, कहाँ ठहरने वाली है, ये तुम्हें पता है? अभी तो आपको यही नहीं पता है कि आत्मा है कैसी, ना नहीं पता है, किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि आत्मा को कोई तो ज्योत स्वरूप बताता है। मतलब टीवी में आजकल नाना प्रकार से दिखाते हैं कि आत्मा ऐसी होती है, कहीं धुआं धुआं, कहीं हवा हवा, कहीं दिव्य ज्योति के समान, है नाना प्रकार से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से दिखा देते हैं, आप समझ लेते हैं। आपको पता है एक चींटी के अंदर भी आत्मा वैसी ही है जैसी आपके अंदर है, वैसी ही आत्मा हाथी के अंदर, वैसी ही आत्मा बकरी के अंदर, वैसी ही आत्मा भेड़ के अंदर, वैसी ही आत्मा सब के अंदर। अब जो आत्म ज्ञान नहीं है, जो आत्म ज्ञान को नहीं जानता है, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, ये सब लोग अपराध नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? जब आपको पता हो जाएगा इस संसार में हम सब आत्माएं एक जैसे हैं, तो हम सब तो भाई हो गए ना, फिर लड़ाई झगड़ा किस लिए? कोई नहीं कर सकता लड़ाई झगड़ा, पता ही नहीं है मैं हिंदू मैं मुस्लिम, तो उल्टे सीधे लोग, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग मेरा धर्म बड़ा मेरा धर्म बड़ा, तो मानवता को खो बैठे। ऐसे में भक्ति नहीं होती साथियों। तो भक्ति को समझना है। सतगुरु कबीर साहब ने जिस प्रकार समझाया है उसमें से सारे जगत की भलाई है। ये मेरा कौम बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा मजहब बड़ा है, मेरा संगठन बड़ा है, ये इसके चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करो और अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करो। अभी भी सुधर जाओ, सत्य धर्म को पकड़ लो, सत्य धर्म में चलो, शांति ही शांति है, शांति ही शांति। मतलब आप सब लोगों को परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए, खुदा के लिए परेशान किया गया है। परेशान मतलब 5 टाइम की नमाज पढ़ो, सुबह शाम आरती संजा करो, फलाना करो, ढिमका करो, ऐसा सब करने से साथियों परमात्मा, ईश्वर, खुदा, रब, अल्लाह, गॉड नहीं मिलता है। ये आपको समझना है। ये आप सब लोगों को केवल और केवल आप सब लोगों का टाइम बर्बाद करते हैं। आपका प्रेम है ना, उसे परमात्मा को, अल्लाह को, गॉड को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। वो सब देख रहा है, वो सब देख रहा है, उससे कुछ नहीं छुपा है। तो ये सब आडंबर है, उसको दिखाना सब कुछ आडंबर माना जाता है। उसकी नजर जब वो सब कुछ देख रहा है, तुम्हें दिखाने की क्या जरूरत है? हृदय में प्रेम रखो, स्नेह रखो, संसार में जगत के लोगों से, मनुष्य से प्रेम रखो। साहब ने क्या बोला ऊपर के शब्द में, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान रे। अच्छाई करो, दिल में दूसरों के लिए अच्छे विचार को उत्पन्न करके रखो और दूसरों के साथ अच्छा करो। साहब का संदेश इस प्रकार से। भक्ति कोई तमाशा नहीं है, दीप जला के, अगरबत्ती जला के, नाना प्रकार के आडंबरों का करके कोई फायदा नहीं है। आप लोगों का नुकसान है, समय की बर्बादी है। ये पहले से ही लोग भटकाते हुए चले आए हैं, क्योंकि ईश्वर को, अल्लाह को, रब को, गॉड को, परमात्मा को किसी ने नहीं जाना। तो उल्टी सीधी शिक्षा देना शुरू कर दिया, लोगों को झांसे में लेना शुरू कर दिया। और आज तक किसी ने, मतलब सदगुरु कबीर साहब के सिवाय इस संसार में किसी ने वो सच्चाई बयान नहीं की जो सच्चाई सदगुरु कबीर साहब ने बयान की। सदगुरु कबीर साहब ने उसे सामने प्रत्यक्ष प्रमाणित प्रैक्टिकल रूप से ज्ञान करवाया। जिस परमात्मा की दुनिया बात करती है, जो परमात्मा अनादि है, जो अविनाशी है, उसे प्रैक्टिकल रूप से, यानी कि हम भी आपको प्रैक्टिकल रूप से उसे दिखा सकते हैं और सामने रख सकते हैं कि ये है परमात्मा। परंतु साथियों, परमात्मा कहने के लिए और दिखाने के लिए नहीं। परमात्मा उसके लिए है जो परमात्मा को समर्पण हो चुका है, और जो परमात्मा को देखना चाहता है तो सारी जिंदगी सोचता रहेगा, देख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि दिखाने वाला संत उसे दिखाएगा ही नहीं। परमात्मा से मिलने का अधिकार केवल उसको है जो परमात्मा को समर्पण है। दूसरा किसी को इस संसार में परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं है। जिसके भक्त हो वही आपको मिलेगा, है ना। तो संसार में आप माया के गुलाम हो, माया के भक्त हो, उल्टी सीधी बातें करना है तो उल्टी सीधी बातें करके किसी की भक्ति सफल नहीं हुई है। भक्ति सत्य का मार्ग है, भक्ति प्रेम है, ध्यान रखना। तो प्रेम हृदय में पहले होना चाहिए, परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा के तो तुम खुद ही अंश हो। सारे जगत से प्रेम रखो, सारे जगत के लोगों से अपने हृदय में प्रेम रखो।
जो भी हो प्रेम रखो। प्रेम है ना तो परमात्मा है, और परमात्मा से तुम मिल सकते हो, तुम मिलने के काबिल बन जाओगे अगर प्रेम होगा तो। और प्रेम नहीं होगा तो मारा काटी करोगे, इस जीव को उस जीव को, ये खाओगे वो फलाना ये ढिमका, नाना प्रकार के विचार किताबों में उल्टे सीधे देख देख के कर्म कांड करोगे तो आप लोगों का विनाश ही होगा। यानी आप लोगों को केवल और केवल झांसे में फंसाए रखने वाले लोग मिले हैं आज तक, लेकिन विश्व गुरु कबीर साहब ने किसी को झांसे में फंसाया नहीं है बल्कि आजाद किया। तो सदगुरु कबीर साहब ने समझाया, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, मन तन छूटे मन कहाँ समाएगा। मतलब संसार जब छूटेगा तो तुम्हारा मन कहाँ समाएगा, अर्थात आत्मा कहाँ जाएगी। है आपको पता नहीं है, आपको बता दिया जाता है जन्नत चले जाएंगे। जन्नत पता है तुमको जन्नत क्या है? तुम्हें कुछ नहीं पता है, किताबों से जानते हो जन्नत, ऐसा बोलने से नहीं हो जाता है, कुछ पता होना चाहिए मैं कहाँ जाऊंगा। सदगुरु कबीर साहब ने जीते जी बता दिया है कि तू कहाँ जाएगा। मतलब हमसे पूछोगे हम तुम्हें जीते जी बता देंगे कि तुम कहाँ जाने वाले हो, कहाँ पहुँचना है, और तुम्हारा मन जाकर वहाँ पे ठहर जाएगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे, आवागमन से मुक्त हो जाओगे। इस पृथ्वी में तुम्हें कभी नहीं आना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा बताया। और ये सब लोग किताबें पढ़ाते हैं, ऐसा करो वैसा करो, वहां जाओगे, जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाकर, हम किस स्थिति में रहने वाले, हम कौन होंगे। ये शरीर छोड़ना है साथियों, तुमको शरीर छोड़ना है, केवल ये शरीर नहीं, हर शरीर को छोड़ना है। अगर तुम्हें दूसरा शरीर मिल गया तो समझ लो मुक्ति नहीं हुई, तुम्हें फिर से बंधन में ले लिया गया है। शरीर से मुक्त होने के लिए अपने स्वयं के स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। विदेह स्वरूप को, अपने स्वयं के स्वरूप को, जब उस स्वरूप को आप जान लेते हैं तब आपका आवागमन से मुक्त हो जाता है। यानी आपको पता हो जाता है मेरा असली स्वरूप ये है, तब आप दूसरे के झमेले में नहीं आते, दूसरी शक्ति आपको पकड़ नहीं पाती। समझ गए? तो अब चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर यही बताया, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्मज्ञान रे, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान रे। साहिब ने कहा आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्मज्ञान रे। साहिब ने बताया यहाँ पर इस संसार में देखो आत्मज्ञान की जब बात आती है तो साथियों आत्मा का जो स्वरूप ज्ञान हम बता रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप ज्ञान आपको प्राप्त करना है। आत्मा का स्वरूप ज्ञान बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता, ये ध्यान रखना। गुरु आपको 3 सेकंड के अंदर, मात्र 3 सेकंड के अंदर आत्मा एवं परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाता है। ये गुरु का काम है, ठीक है। अगर आज तक धरती में आपने ऐसा पहली बार सुना है तो समझ लेना कि वास्तव में आज तक आप लोगों को भ्रमित रखा गया है। 3 सेकंड के अंदर गुरु जो होते हैं, संत जो होते हैं, सत धर्म के जो संस्थापक हैं, आपको चाहे तो 3 सेकंड के अंदर यानी आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करवा सकते हैं। परंतु करवाया उससे जाता है साथियों जो बताया गया है कि जो परमात्मा में समर्पण होता है, उसकी परीक्षा होती है, उसका इंटरव्यू होता है, भक्ति करने वाले की जांच पड़ताल होती है। बातें करने से भक्ति नहीं होती है, समझ गए। इस संसार में लोकाचार में, आडंबर में दुनिया जो फंसी हुई है तो आदमी को स्वयं से लगने लगता है मैं भक्त। जब तक मनुष्य सत्य को नहीं साधता ना, जब तक सत्य को धारण नहीं करता ना, तब तक उसके अंदर भक्ति ठहरती ही नहीं है। तो उल्टे सीधे कर्म करने वाले के अंदर भक्ति ठहर जाएगी? कभी नहीं। तो यहाँ पर वही समझना है कि साथियों इस संसार में जो है तो परमात्मा के नाम पर धोखा दिया गया है, सबको भ्रमित किया गया है, और सतगुरु कबीर साहब ने सबको भ्रम से आजाद किया। आपको किसी भी प्रकार के बंधन में साहब ने नहीं रखा है कि ये करना है, सुबह शाम को वो करना है, रात को वो करना है, ये उपवास रखना है, ये फलाना रखना है, ये ढिमका रखना है। साहब ने बिल्कुल नहीं, आजाद कर दिया। बिल्कुल छुट्टा रहो, आजादी से जियो, प्रेम करो, सबसे काम करो, मेहनत करो, कमाओ, खाओ, ऐसे रहो, और गुरु की शरण में रहकर गुरु के बताए मार्ग में चलते रहो, आवागमन से मुक्त हो जाओ। साहब ने तो ऐसा बोला, लेकिन संसार के लोग किताबें पढ़ाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम किताबें पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के उसी की कहानी घोटते रहते हैं, सार कुछ नहीं निकलता साथियों। मरने के बाद फिर वही लक्ष्य 84 योनियां प्राप्त हो जाती हैं, दूसरे देह में आत्मा फिर भटकती रहती है ना।
आत्मा को। आत्मज्ञान बिना मर जाता है ना मनुष्य, आत्मज्ञान नहीं मिलता आप सब लोगों को, लेकिन अब आत्मज्ञान मिलेगा, उसका समय आ गया है और सबको मिलेगा। उन सबको जो परमात्मा को चाहने वाले थे, जिन्होंने परमात्मा को बचपन से चाहा है, जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा है, जो सत्य की खोज में है, जो सत्य की तलाश कर रहा है, अब उसको सत्य से मिलने का समय आ गया है। बस थोड़ा सा आपको तकलीफ उठाना पड़ेगा। तकलीफ ये है कि आपकी जांच पड़ताल की जाती है, आपका परीक्षण होता है और उस परीक्षा में आपको पास होना है। ये परीक्षा की घड़ी आ गई है। आदि अनादि मुक्ति पथ में सारे भक्तों की परीक्षा होती है और सारे भक्तों को परीक्षा देने के बाद ही उसे मार्कशीट दिया जाता है। यानी मार्कशीट का मतलब वही है, परमात्मा के दर्शन, आत्मा का स्वरूप ज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाता है, तब समझ लो आप अमर लोक के राजा हो गए, आप अमर लोक के वासी हो गए और इस लोक को आप छोड़ देते हैं। ये मिथ्या लोक है, समझ गए? आपको सत्य लोक में जाना है। आप सत्य लोक के वासी हैं। आत्मा सत्य है, आत्मा असत्य में फंस गई है, ध्यान रखना। तो असत्य का त्याग करना होगा। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, रब, गॉड, ऐसे किसी भी नाम के ईश्वर को अगर तुम जानते हो, मानते हो, पहचानते हो, तो उसे समझ लेना कि वो कोई मतलब आपके जैसे मनुष्य नहीं है। उसे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, उसे सब पता है कि तुम क्या कर रहे हो। उसके लिए चौंगा लगा के शोर मचाना, डीजे बजाना, ये सब संसार में दिखावा करना, ये सब करने की आवश्यकता है ही नहीं। लोगों ने केवल और केवल ऐसा किताबों के जरिए बता दिया है कि ऐसा किताब कहते हैं। आप नहीं जानते किताबों में कितनी सच्चाई है, ये हम बतला रहे हैं आपको, ठीक है? जमाने में कभी कुछ था, आज नहीं है। जमाने में कोई बहादुर था, आज नहीं है। जमाने में कोई चमत्कारिक बाबा था, आज नहीं है। ऐसी कोई बातें किताबों में आती हैं, बड़े बड़े महायोद्धा पैदा होते थे, आज नहीं है ना। तो साथियों, संसार में जो है ज्ञान का जो बीज होता है वो कभी परिवर्तन नहीं होता। पहले के हिंदुत्व में कुछ नियम थे, पहले के इस्लाम में कुछ नियम थे, पहले के सिखों में कुछ नियम थे, आज का तो कोई नियम ही नहीं। सब वैसा ही करते हैं, किताबें कुछ और कहती है, वो कुछ और करते हैं, ऐसा करते हैं। तो क्या मतलब? यानी वर्तमान में देखा जाए, किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, हम फलाने धर्म, सभी धर्मों के लोग सट झूठ बोलते हैं। और तो जो करते हैं ईर्ष्या, अहंकार, घृणा, तो ये सब तो करते ही हैं। तो क्या धर्म है? एक ऐसा धर्म है तुम्हारा? ऐसे धर्म में ऐसे ही शिक्षा, ऐसे ही धर्मों के धर्म गुरु होते हैं। तो बात वही है कि आप सब लोगों को किताब गुरु बन गए हैं। ऐसा गुरु ही नहीं मिला, ऐसा ज्ञानी ही नहीं मिला जिसने सारे संसार को ज्ञान दिया है एक दृष्टि से। तो सतगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि आप सबको अपने आत्म का कल्याण करना है तो गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु के बिना तुम्हें आत्मज्ञान कौन कह सकता है, कौन दे सकता है? कैसे जानोगे आत्मा परमात्मा का स्वरूप कैसा है? तो इस प्रकार सतगुरु कबीर साहब इस वाणी में कहना चाहते हैं कि आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान दे, ठीक है? अर्थात अगर आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान, आत्मा परमात्मा के दर्शन करना है, आपको आवागमन से छूटना है, जीवन का कल्याण करना है, तो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना चाहिए, सत्य धर्म में जुड़ना चाहिए, सत्य धर्म के अपने निज कर्तव्यों को जानना चाहिए। जब आप सत्य धर्म के निज कर्तव्यों को जान लेते हैं तो आप इस संसार से छूट जाते हैं, कर्तव्य करते हैं तो, ठीक है? इसके लिए आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में ही जुड़ना पड़ता है। आदि अनादि मुक्ति पंथ ही सत्य धर्म की दूसरी शाखा है। यानी सत्य धर्म और आदि अनादि मुक्ति पंथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर आपको सतगुरु कबीर साहब ने आगे वाणी में क्या कहा है, चलिए वो भी हम आपको समझा देते हैं। आगे सतगुरु कबीर साहब की वाणी कहती है, कौन तुम्हारा साचा साई, झूठा है एक सकल सगाई। सतगुरु कबीर साहब यहाँ पर कहना चाहते हैं, कौन तुम्हारा साचा साई?
साईं शब्द से साहब ने महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा यानी कि आत्मा का पिता परमात्मा की बात कही है, अर्थात मुक्ति के स्थिति की बात कही है कि आपका असली प्रभु, आपका असली मालिक कौन है। जो आपका असली है उसे आप नहीं जानते हो, और झूठा है एक सकल सगाई, अर्थात संसार के नाते गोते रिश्ते जो आपको मिलते हैं ये सब क्षण मात्र के लिए हैं, अर्थात झूठे नाते रिश्ते गोते हैं जिससे स्नेह में, जिसके मोह माया में आप लोग पढ़कर उस मालिक को, परमात्मा को, ईश्वर को, खुदा को, रब को, गॉड को भूल जाते हैं, उसको नहीं ढूंढते हैं, उसे नहीं खोजते हैं। वो इसीलिए साहब कहते हैं कौन तुम्हारा साचा साई, झूठा है एक सकल सगाई। इस संसार में जिससे तुम्हारा नाता जुड़ जाता है, जिसे तुम जान लेते हो, जिसे तुम प्राप्त कर लेते हो, उससे तुम्हें बड़ा स्नेह हो जाता है, प्रेम हो जाता है। मतलब वही एक मोह माया में आप समस्त संसार के लोग फंस जाते हैं, और फिर होता क्या है कि अपने सच्चे खुदा ईश्वर परमात्मा को नहीं ढूंढ पाते। धन दौलत के प्रचंड में, धन दौलत का जो विकार होता है, नशा होता है, ये आपको गलत रास्ते पे ले जाता है, आपके अंदर अभिमान को बढ़ा देता है, और इससे होता क्या है कि आपकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, सत्य को आप पकड़ नहीं पाते, और ऐसी अवस्था में फिर आपको मोक्ष नहीं मिलता है, मुक्ति का मार्ग ही नहीं मिलता, तो मोक्ष क्या मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर साहब ने आगे आगे कहा है क्या, कहाँ मुकाम और कहाँ ठिकाना, क्या बस्ती का नाम रहे। अर्थात यही बात है कि मरने के बाद आप इस संसार से जाओगे, छूटेगा ये शरीर जब आपका, तो आपकी आत्मा कहाँ जाएगी, कहाँ पे ठहरेगी, अर्थात वो कौन सा बस्ती है, कौन सा देश है जहाँ पे आत्मा जाती है ना। तो दुनिया के लोगों ने तो किताबों में बता दिया है, हिंदू ग्रंथ में बोलते हैं बैकुंठ मिलेगा मरने के बाद, इस्लाम धर्म के ग्रंथों में बोलते हैं जन्नत मिलेगी। इसी प्रकार से सब लोग ऐसे जन्नत की बात करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं, नाना प्रकार की बात करते हैं, पता किसी को नहीं है कौन सा स्वर्ग है, कैसा स्वर्ग है, स्वर्ग में रूप कैसा होता है, सब नहीं केवल बोलना है, दिव्य रूप मिलेगा, फलाना रूप मिलेगा। साथियों ये मुक्ति नहीं है, ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति वो है जो आत्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर ले। आत्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो गया तो परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको मिल गया, आपको फिर अलग से परमात्मा को नहीं देखना। अब आत्मा का ही स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, और आत्मा का स्वरूप ज्ञान सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु से होता है, और आप लोगों को गुरु से आत्मज्ञान नहीं मिलता है, गुरु से उल्टा सीधा ज्ञान मिलता है। ध्यान करो, ये मंत्र पढ़ो, ये तंत्र पढ़ो, ऐसा करो वैसा करो तो आत्मज्ञान हो जाएगा, मरने के बाद वहां पहुंच जाओगे, मरने के बाद परमात्मा मिल जाएगा। नाना प्रकार की बातें बताई जाती हैं, सो आप लोगों को धोखे में रखा जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने धोखे में नहीं रखा, ठीक है, ये आपको समझना है। यानी सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान जो है सारे संसार में श्रेष्ठ है, लेकिन क्या है कि लोग जानते नहीं है और सही ढंग से ज्ञान को बताते नहीं है, और बहुत लोग सही ढंग से ज्ञान को समझते नहीं। तो अब आपको समझने का समय आ गया है, क्योंकि अब समझाया जा रहा है ऐसा जैसा समझाना चाहिए था, लेकिन लोगों ने नहीं समझाया, अपनी अपनी किताबों को लेकर अपनी अपनी बातें करते थे। अभी तो सारे संसार को ज्ञान देने का समय आ गया, सारे संसार के लोगों को एक होने का समय आ गया, और सारे संसार को शांति दिलाने का समय आ गया है। सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के द्वारा अगर समस्त संसार चलने लगे तो सारे संसार में कोई भी मनुष्य किसी को तू तड़ाक से भी बात नहीं कर सकता। मर्डर केस, नाना प्रकार की जो धाराएं होती हैं, जो नाना प्रकार के केस कर्मकांड होते हैं, जो लोग करते हैं, करने के बाद जेल जाते हैं, ये सब क्यों हो रहा है पता है? जैसे जिसे ज्ञान नहीं होता ना, ऐसा वो लोग करते हैं। अज्ञानी लोग ही पैसे लेकर दंगा फसाद करते हैं, अपने घर को पालते हैं, दूसरे के घरों को उजाड़ देते हैं, ये अज्ञानी लोग हैं। अगर इनके अंदर ज्ञान भर जाए ना तो पैसा उसे खरीद नहीं सकता, हमको नहीं खरीद सकता, पैसा हमको नहीं खरीद सकता है, पैसे की मजाल नहीं है कि हमको खरीद लेंगे, संत देवराज को नहीं खरीद सकता पैसा। तो बस बात ऐसी है कि संसार में अज्ञानी लोग ही, ज्ञान से बड़ी दौलत नहीं होती है इस संसार में, और ज्ञान ही वो श्रेष्ठ धन है जिसे प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाया जाता है।
तो संसार में क्या है, गुरु तो ऐसा आपको मिलता नहीं है, तो आप लोग गुरु की महिमा को क्या जानेंगे। तो चलिए यहीं पर साहब ने समझाया है, कहाँ ठिकाना कहाँ मुकाम क्या बस्ती का नाम रे, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान रे। सवाल है साहब का कि तुम मरने के बाद कहाँ जाने वाले हो, ये जान लो। ठीक है, साहब ने इसकी जानकारी दी है कि मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे, और वो शरीर नहीं है जिसमें तुम्हें जाना है। साहब ने कुछ ऐसा ज्ञान दिया है जिस ज्ञान से तुम्हें पता चल जाएगा मरने के बाद मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ ठहरना है, मुझे यहाँ रहना है, और ये संसार में नहीं आना। ये संसार में बहुत दुख तकलीफ समस्या है। इस संसार में नाना प्रकार के प्रपंच हैं, नाना प्रकार का धर्म है, और इस सबसे छूटना है। ये तकलीफें, बहुत बीमारियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, कर्म करना पड़ता है। तो आत्मा तो कर्म भरम में फंसाई गई है। आत्मा को, आत्मा अगर छूट जाए तो ये कर्म भर्म से छूट जाए, ये धर्म नाना प्रकार के प्रपंचों से छूट जाए, समझ गए। लेकिन क्या करोगे, पापी पेट का सवाल है, उल्टे सीधे खाना पीना है, उल्टा सीधा स्वाद चढ़ गया है, बकरा काट नहीं है, मुर्गा काट नहीं है, अंडा खा नहीं है, दारू पी नहीं है, ये सब नौटंकी करना ही है। क्या करोगे, शरीर में फंसे हो। तो इनसे छूटने के बाद ही तुम मुक्त माने जाओगे। तो इससे छूटोगे तब जब आप स्वयं के स्वरूप को जानोगे। अगर स्वयं के स्वरूप को नहीं जानोगे तो किसी भी योनि को प्राप्त करोगे, तड़पते ही रहोगे। भूत बनो, पिशाच बनो, देवी बनो, देवता बनो, ब्रह्म बनो, राक्षस बनो, रिद्ध बनो, सिद्ध बनो, कुछ भी बन जाओ, पीर बनो, पैगंबर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कोई भी संसार में सुखी नहीं है। 3 लोक 14 भुवन में सबको पीड़ा है, ये ध्यान रखना। ऐसा मत सोच लेना मनुष्य बस पीड़ित है। मनुष्य ही है जो कुछ ना कुछ सुखी है, कर्म करके खाता है, कर्म करके रात में आराम भी कर लेता है। फिर भी इस संसार में पाखंडी लोगों ने ऐसा जाल बिछाया है कि लोग रात में भी आराम नहीं करते, दिन में काम करते हैं, रात में खपड़िया में ध्यान लगाते हैं। तो ऐसा ज्ञान लोगों ने दे दिया है कि बैठो। ऐसे ही इस्लाम धर्म में कितने ना जाने कितने अनजाने लोगों ने किताब पढ़ पर रात रात भर जागते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नाना प्रकार के प्रेम, अपना प्रेम। ये तो मनुष्य के अंदर परमात्मा से प्रेम होता है, अल्लाह से, अपने रब से, खुदा से प्रेम होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा रब मुझे रब से प्रेम है। क्या करे बेचारे भटके हुए समस्त जगत के लोग, करे क्या। जैसा धर्म गुरुआ बतलाते हैं वैसा बेचारे करते हैं। लेकिन अगर सत्य बतलाया होता तो आज तो परमात्मा को तुम जानते होते, खुशी खुशी उसे देखते 24 घंटे, और कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होता, और कोई आडंबर नहीं करते, खुशी से रहते, चैन से रहते। लेकिन उसका वियोग, उसकी पीड़ा में सारा संसार जल रहा है, सारा संसार भटक रहा है। लेकिन वो पीड़ा किसी के अंदर नहीं दिखाई दे रही है जो पीड़ा होनी चाहिए। मतलब परमात्मा से प्रीत है कितनी है वो देखो पहले, कितनी है। अगर 90% आपके अंदर परमात्मा से प्रेम है, ऐसा व्यक्ति आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ सकता है, और वो परमात्मा से मिल भी सकता है। कोई उसके लिए पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। 90% उसकी जांच पड़ताल चलती है, तब पता चलता है 90 है कि 100 है। ठीक है, बिना जांच पड़ताल के मान नहीं लिया जाता है कि तो आप कह दोगे मेरे अंदर 90% परमात्मा से लगन है। आपके कहने से नहीं होगा, जब आपकी जांच पड़ताल चलेगी ना तब पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदगुरु कबीर साहब आगे वाणी में क्या कहते हैं। आगे वाणी कहती है, रहट माल पन घट ज्यों भरेता, आवत जात भरे और रीता। रहट माल पनघट ज्यों भरता, आवत जात भरे और रीता। ठीक है, जुगन जुगन तू जीता मरता, क्यों करता अभिमान रे। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान रे। यहाँ पर साहब ने प्रथम शब्द में कहा, जुगन जुगन तू जीता मरता, क्यों करता अभिमान रे। समझ लेना बात को। आप कब से जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, ये आपको पता है? नहीं। आप ये पहला जन्म नहीं है कि आप पहला जन्म लेके आए हैं तो हिंदू बन गए कि मुसलमान बन गए कि तुम श्रेष्ठ हो गए कि फलाने की ढिमके।
आप न जाने कितने जन्म ले चुके हैं और कितने बार मर चुके हैं, और मुश्किल से आपको दुर्लभ तन, ये जो मनुष्य रूपी जो तन प्राप्त हुआ है, ये मुश्किल से प्राप्त हुआ है। अब हुआ क्या है कि मुश्किल से मनुष्य का तन तो प्राप्त हो गया। अब यहाँ के लोगों ने तुम्हें बता दिया, तू तेरा ग्रंथ ये है, तुझे ये किताब पढ़ना चाहिए, तभी तुझे परमात्मा मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा, ऐसा मंत्र तेरा पढ़ना जरूरी है। तू हिंदू है ना, तो तेरे को ये देवी को, देवता को मानना पड़ेगा। तू मुसलमान है तो तुझे अल्लाह को मानना पड़ेगा, है ना। अब बातें हैं, केवल बातें हैं, किताबें हैं, पढ़ लो, है ना। तो इस संसार में आने के बाद में आपको भ्रमित कर दिया जाता है। आप आते हैं इस संसार में अपने जीव का कल्याण करवाने के लिए। आप पता है, जब आपका जन्म नहीं होता ना, तब आप सोचते हैं, हे प्रभु, हर जन्म में आप सोचते हैं, हे प्रभु, हे मालिक, मुझे परमात्मा से मिला दो, मुझे इस संसार से छुड़ा दो, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन होता क्या है कि जब आपको मनुष्य का तन मिलता है तो तुम भूल जाते हो कि मेरा परमात्मा कौन है। आदमी ऊपर से साहब ने अपनी वाणी में बताया, अपने शब्द में, कौन तुम्हारा साचा साईं, है ना, साचा परमेश्वर, साचा ईश्वर, साचा खुदा, साचा अल्लाह कौन है तुम्हारा, नहीं जानते हो। तो अब इस किताबों में बता दिया जाता है, किताबों से तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन है। साचा मतलब सत्य होता है। सत्य कहाँ है? सत्य जगत में क्या है? सत्य आपने देखा, सत्य जो है अविनाशी होता है, समझ गए। सत्य को आपने देखा नहीं। ऐसी कौन सी चीज है संसार में जो सत्य है, जिसे आपने देखा हो, जो आप जानते हैं, जिसे सत्य। सूर्य भी नहीं है सत्य, चंद्रमा भी नहीं है सत्य, आकाश भी नहीं है सत्य, धरती भी नहीं है सत्य, समझ गए। सत्य से ही सबकी उत्पत्ति हुई है, परंतु ये सब सत्य नहीं, ये सब असत्य है। और आपके अंतर्गत विद्यमान आत्मा सत्य है, पर आत्मा जानती नहीं है कि मैं कौन। आप मतलब भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ। इसीलिए तो अल्लाह, खुदा, मतलब नाना प्रकार से भक्ति आप लोग करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब के उपदेश में साथियों, आप लोग निष्फिकर हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, नाना प्रकार के धर्म के आडंबरों से बच जाएंगे, छूट जाएंगे, ये टेंशन फ्री हो जाएंगे आप लोग। जिस प्रकार से कर्म कांडों में संसार के लोग आप लोगों को फंसा कर रखे हैं, उसका कोई लाभ भी नहीं है ना, कोई सार नहीं जीवन का। जीवन का ही सार बिगड़ जाता है, और सत्य धर्म में आ जाते हो तो सत्य धर्म में आपके जीवन का सार बन जाता है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने अपने वाणी में किस प्रकार समझाया, वो आपको रहट माल पनघट जो भरता। अब यहाँ पर रहट शब्द ऐसा है साथियों कि पहले के जमाने में एक रहट होता था। रहट मतलब होता है जिस प्रकार से चक्र होता है, रहट उसको बोलते हैं, जो मतलब तालाब में, ये तालाब में नहीं, मतलब इंदारा होता है, कुआं होता है, कुएं में पहले रहट से पानी निकाला जाता था, अर्थात वो रहट नीचे की ओर जाता था, और उसमें ऐसे लकड़ी के बर्तन लगे हुए होते थे, जो कि नीचे जाते थे। एक तरफ से नीचे जाता था एक हिस्सा, एक तरफ से ऊपर आता था। तो ये ऊपर आने वाले हिस्से में पानी भर के आता था, और नीचे वाले हिस्से से खाली हो जाता था, यानी बाहर आकर पानी खाली हो जाता, फिर वो नीचे चला जाता। तो इसी प्रकार से संसार में जो है, तो सब जीव जो है अपना कर्म करने के लिए आते हैं, जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं। जन्म लेने के बाद कोई ना कोई कर्म तो मनुष्य करता ही है, हर कोई ना कोई कर्म करता है। तो यही कर्म रूपी जो जल होता है, ये आपको प्राप्त होता है, और ये यहाँ से जाने के बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब आप कर्म करने आए हैं और फिर ऊपर जाएंगे, अपने कर्मों का परिणाम लेकर, कर्मों का बोझा लेकर जाएंगे। जो फल आपको मिलता है, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। इस प्रकार से कर्मों के अनुसार फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। ये आपको पता नहीं है। आप यहाँ, आपको ऐसा लगता है चाहे जैसा कर लो, आपको पता नहीं है। आपको केवल इतना पता है कि हम होशियार हैं। आपको ये नहीं पता है कि हमारे अंदर बहुत बड़ा अभिमान हो गया, हमारे अंदर धर्म का अभिमान, हमारे अंदर ज्ञान का अभिमान, हमारे अंदर धन दौलत का अभिमान, हमारे अंदर कभी इस बात का अभिमान हुआ है कि मेरे मतलब मेरे होने का अभिमान आपको हुआ है? मतलब आपको स्वयं के होने का अभिमान आपको हुआ है? नहीं होना चाहिए था, लेकिन है आपका। क्योंकि जब तक आप परमात्मा को नहीं जानेंगे, जब तक आप ईश्वर को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे नहीं, तब तक मैं करते रहेंगे। जिस दिन जान लेंगे ना, माय शब्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी आप जानते नहीं है उस अविनाशी को। अभी ये मन है घमंडी साला, ये मन है, बोलता है मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं फलाना, मैं ढिमका। मन को पकड़ नहीं सकता कोई। मन को पकड़ने वाला ही सदगुरु कबीर है इस संसार में, ध्यान रखना। सदगुरु कबीर साहब ने मन को पकड़ के रखा है।
मन को पकड़ लिया, मन को पकड़ के रखा हुआ है, मन से ऊपर है। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान ध्यान रखें, यानी परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। तो अब आगे चलते हैं, सदगुरु कबीर साहब आगे वाणी में क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। ठीक है, आगे सदगुरु कबीर साहब की वाणी कहती है, 184 देखे तमाशा, ऊंच नीच घर लेता वासा, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, जपना गुरु का नाम रे, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान रे। यहाँ पर साहब ने अपने शब्दों में क्या समझाया है, 184 देख तमाशा, ऊंच नीच घर लेता वासा। इस संसार में जो है कोई भी व्यक्ति एक बार आता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर आदमी बड़े मतलब अब यहाँ पर संसार में क्या प्रजातियां बनाई गई हैं, ऊंच नीच जाति है ना। इस प्रकार से हर धर्मों में हर जातियों में भी ऊंच नीच गोत्र नाना प्रकार की बातें बताई गई हैं। तो इस प्रकार से 184 देख तमाशा, ऊंच नीच घर लेता वासा, अर्थात ये तमाशा है, ये नौटंकी है, चल रही है जो संसार में। तू नाऊ है, तू डीमर है, तू कौल है, तू चमार है, तू मुसलमान है ना, तू सिख है, तू ईसाई है, ये क्या है, ये तमाशा, एक खेल चल रहा है। इसको खेल के जरिए देखो, खेल के नजरिए से देखो, ये खेल चल रहा है। मनुष्य तो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर का मन जो है एक ही जैसा है, दूसरे का जैसा नहीं। आत्मा भी एक जैसा, बुद्धि भी एक जैसा, लेकिन विचार सबके अलग अलग, विचार सबके अलग अलग। आलू तो आलू ही होता है, दूसरे को दूसरा स्वाद थोड़ी मिलेगा। वो खाओगे तुम तो वही स्वाद, दूसरा खाओगे तो वही स्वाद, तीसरा खाओगे तो वही स्वाद। लेकिन ये आदमी, साला आदमी के खोपड़िया के अंदर जो विचार है वो एक प्रकार का नहीं। जितने खोपड़िया उतने विचार, उतने दिमाग, उतने तरह के दिमाग, है ना। तो यहाँ पर समझना, मन के खेल को, मन के विषय को समझना, मन को पकड़ना है, वरना दुनिया नष्ट हो जाएगी, साथ में तुम भी नष्ट हो जाओगे। मन को समझना बड़ा ही दुर्लभ कार्य है। तो साहब ने यहाँ पर कहा है, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, जपना गुरु का नाम। अब यहाँ पर साहब ने कहा जपना गुरु का नाम, इसका मतलब आप लोग ऐसा मत समझ लेना कि साहब ने गुरु का नाम जपने के लिए कह दिया, बिल्कुल नहीं। मतलब गुरु साहब यानी सदगुरु कबीर साहब के अनुसार जो ज्ञान मिलता है, जो ज्ञान आपको नाम मिलता है, क्या मिलता है, एक नाम मिलता है। जपना गुरु का नाम है, यानी गुरु ने जो आपको जो नाम दिया है, उस नाम का भजन करना। तो अब यहाँ पर बात आती है कि सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया है, जो नाम दिया है, वो नाम साथियों स्वयं का आत्म स्वरूप ज्ञान है ना। उसे जपने का नहीं है, उसे जाप नहीं करना। गुरु जो नाम देता है, जो नाम होता है आपको स्वयं का जो आत्म स्वरूप ज्ञान होता है, गुरु वो देता है आपको। अगर सच्चा सदगुरु मिल जाए तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान यानी एक नाम देता है, जिसे अखंड साहिब को नाम, मतलब अखंड नाम देता है, ऐसा नाम जो कभी खंडित नहीं होता। तो वो तो परमात्मा, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान होता है जो गुरु से प्राप्त होता है। आपको सीधे शब्दों में ये समझ लेना है। और जब आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान हो जाता है तो साथियों आप लोग भ्रम से आजाद हो जाते हैं। अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु कबीर साहब ने सारे विश्व को शांति दिलाने के लिए मनुष्य को एहसास दिलाया है कि मानव तेरा धर्म क्या है, मानव तेरे विचार कैसे हैं, मानव तुझे ज्ञान कैसे मिलेगा, सब कुछ साहब ने बतलाया हुआ है। तो इस प्रकार से साहब के ज्ञान के अनुसार अगर सारा संसार चलता है तो निश्चित है कि सबको इस संसार में यानी कि सुख मिल सकता है। सुख, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है और ज्ञान को तुम धन नहीं समझते। ज्ञान से ही अन्य धन की प्राप्ति होती है, समझ गए। तो ज्ञान जो है श्रेष्ठ होता है। तो ज्ञान जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाए ना, तब तक समझो कि आपके पास अभी कम है ज्ञान। ज्ञान किताबों में नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। जो ज्ञान आपको चाहिए ना वो किताबों में नहीं है, आपके अंदर को जो ज्ञान आपको चाहिए। वैसे तो दुनिया भर का ज्ञान है, किताबें पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, उम्र खत्म हो जाएगी, किताबें खत्म नहीं होगी। किताबें लोग रोज लिखते हैं, आज भी मान बढ़ाई वाले लोग किताबें लिखते हैं, अपने दुनिया को वो ज्ञान देने वाले हैं कि दुनिया अंत में ऐसा करेगी, बाद में ऐसा करेगी। सालों को खुद नहीं पता चलता है कि मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे रहना। दूसरों को ज्ञान देने के लिए किताब लिखते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से संसार में साथियों किताबों के जरिए आप लोगों को नहीं चलना। आप लोगों को अपने विचार, मन, बुद्धि के जरिए चलना है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो जाए।
बाकी आपका जीवन है, आप कुछ भी कर सकते हो। कोशिश करना कि दूसरों का दिल मत दुखाना। साथियों, सदगुरु कबीर साहब का संदेश इस प्रकार से है, और वीडियो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे साहब का संदेश कैसा है। और इस वीडियो को जो है अगर आपको अच्छा लगता है, देखो ये इस वीडियो में किसी भी प्रकार की ऐसी बातें नहीं होती है, किसी की बुराई नहीं होती है। बात यह है कि वास्तविकता जो है वो बतलाई जा रही है। जब सत्य सामने आता है ना, ये सत्य धर्म आ गया है सामने, इसलिए सत्य धर्म के सामने अब सभी धर्मों को झुकना निश्चित है, क्योंकि सभी धर्म नाना प्रकार के धर्म नहीं है साथियों। ये सभी जो धर्म बनाए गए हैं, इन धर्मों में अधर्म हो रहा है, और ऐसे अधर्मियों को धर्म नहीं कहा जाता है। इस प्रकार से सत्य धर्म जब तक मनुष्य नहीं आता है तब तक वो किसी धर्म में नहीं है, ये सभी अधर्मी माने जाएंगे, क्योंकि अधर्म करना ही धर्म नहीं है और धर्म ही अधर्म नहीं है। मतलब एक अच्छा आदमी, एक सच्चा आदमी जब अच्छी बात करता है उसके साथ भी अत्याचार हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग ये धर्म वाले ही ऐसे हैं ना। सत्य धर्म में ऐसा नहीं है। सत्य धर्म में तो ऐसा है कि भाई सत्य को सत्य बोलो, झूठ को ही झूठ बोलो, गलत को ही गलत कहो, और लड़ने झगड़ने का नियम सत्य धर्म में नहीं है। बाकी सभी धर्मों में लड़ने झगड़ने का, मारने काटने का, पीटने का, दारू पीने का, सब कुछ का ये नियम हो जाए तभी तो लोग कर रहे हैं, है ना। नियम वही बात है कि जब स्वयं के धर्मों का नियम नहीं पालन कर पाते तो क्या धर्म में रहोगे तुम? तब तो अधर्म में ही वो कर रहे हो, अधर्म ही कर रहे हो, है ना। तो अधर्म को छोड़कर धर्म को पकड़ना चाहिए, और आपका स्वयं का धर्म जो बतलाया जा रहा है ये आपका स्वयं का निज धर्म है, सत्य धर्म। ठीक है। सत्य धर्म में आ जाने के बाद मनुष्य को बहुत सारी शांति मिल जाती है, बहुत सारी चीजों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ तक कि देवी देवताओं से भी डरने की आवश्यकता नहीं होती। भूत प्रेत जिंद बैताल किस गिनती में आते हैं। सत्य धर्म जब आप जान लेते हो और उसमें चलने लगते हो तो उनकी मजाल नहीं है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ कर दे। ठीक है। तो हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। आप लोग अपना ख्याल रखना।